हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं आपके प्रॉफिट एंड लॉस की सबसे इंपॉर्टेंट टाइप, जिसके क्वेश्चन आपकी किसी भी परीक्षा हो आपके बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं आपको एकदम बेसिक से बताऊंगा और उसके साथ इसकी ट्रिक भी बताऊंगा, मतलब आपको इसका बेस्ट सोल्यूशन बताने वाला हूं। ठीक है, और ये टाइप आप किसी भी एग्जाम में देख लेना, आपसे पूछी ही जाती है। ठीक है, तो पूरा सेशन आपको लास्ट तक जरूर देखना है, टाइप वाइज चलेंगे। ठीक है, और सभी इंपॉर्टेंट टाइप आपकी होने वाली हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन को। जैसा कि पहला क्वेश्चन है हमारा, 1 रुपये में 12 ट्रॉफी बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 1 रुपये में कितनी ट्रॉफी बेची जाए कि 20% का लाभ प्राप्त हो। ठीक है, ये आपके ऑप्शन है 7, 6, 8 और 5। बेसिकली इसको करने का सबसे आसान तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपको एक फॉर्मेट याद रखना है, वो क्या है, वो ये है कि आपको ऊपर रखना है क्या, रुपए। ऊपर रखना है आपको रुपए, और बटे में आपको नीचे रखनी है क्या, मात्रा। आर फॉर रुपए और एम फॉर मात्रा। उसके बाद में आपको गुणा लगा देना है। उसके बाद आपको दूसरा परसेंटेज लेना है। ठीक है, दूसरा परसेंटेज कितना दिया है आप यहाँ पर देख सकते हैं, 20% का लाभ प्राप्त हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर रख देंगे क्या, 20% का लाभ, यानी यहाँ पर आ जाएगा आपका 120, और बटे में आपका 20% की हानि हो रही है, तो फर्स्ट नीचे रखेंगे। ठीक है, मतलब फर्स्ट परसेंटेज आपको नीचे रखना है। तो 20% की हानि हो रही है, तो ये कितनी हो जाएगा, ये हो जाएगा 80। 100 में से हमने घटा दिया और 100 में हमने ऐड कर दिया। अब उसने पूछा 1 रुपये में कितनी ट्रॉफी बेची जाए। ठीक है, 1 रुपये में, तो रुपये हमेशा ऊपर आएगा और मात्रा हमेशा नीचे नीचे आएगी, जो कि आपको एक्स माननी पड़ेगी। ठीक है, बेसिकली हमने यहाँ पर क्या किया, जो फॉर्मेट हमने यहाँ अपनाया वही फॉर्मेट हमने इसको यहाँ अपनाया। ठीक है, ऊपर लिखेंगे क्या, आप जो भी मूल्य आपको दिया गया हो, और नीचे लिखेंगे क्या, उसकी मात्रा, गुणा में दूसरा परसेंटेज जो आपका लास्ट का परसेंटेज है उसे लेंगे, और नीचे रखेंगे क्या, फर्स्ट परसेंटेज जो कि आपको ऊपर दिया गया है। ठीक है, फिर इसके बाद में आपको क्या करना है, जैसे कि उसने क्वेश्चन में पूछा है 1 रुपये में, तो 1 रुपये हमने ऊपर लिख दिया, कितनी ट्रॉफी बेची जाए, तो हमने एक्स बेची जाए। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पूरी तरह से लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ऊपर बोला था क्या, 1 रुपये में आपकी 1 रुपये में वह 12 ट्रॉफी बेचने पर 20% का लाभ हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 120/80 बराबर में 1 रुपये में कितनी ट्रॉफी हमें बेचनी चाहिए। ठीक है, इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, 12 से चला जाएगा ये आपका एग्जैक्ट एक बार, और ये आपका 0 से आपका 0 कट गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपका त्यक गुणा हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा आपका 1/8, यानी 1 रुपये में आपकी 8 ट्रॉफी बेचनी चाहिए। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ये आपकी ऐसी टाइप है जो बहुत सारे लोग किसी अन्य मेथड से करते हैं, लेकिन ये आपकी टाइप जो है बहुत अच्छी है। ठीक है, और सबसे अच्छा सोल्यूशन इसका ही है। ठीक है, और इसका मैं आपको फॉर्मेट भी लिख देता हूँ, आपको शायद कभी काम आए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, ऊपर लिखना है आपको रुपए, ऊपर लिखना है आपको क्या, रुपए, नीचे लिखनी है आपको मात्रा। ठीक है, और गुणा में गुणा में आ जाएगा आपका सेकंड परसेंटेज, और नीचे आ जाएगा आपका फर्स्ट परसेंटेज, और बराबर में सेम चीज़ आपको यही उतारनी है, क्या, रुपए बटे आपका मात्रा। कभी आपको मात्रा दे देगा, आपसे रुपए पूछ लेगा, कभी आपको क्या करेगा, मात्रा दे देगा तो रुपए पूछ लेगा, कभी रुपए दे देगा तो मात्रा पूछ लेगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बस इसे याद नहीं करना है, बस आपको खुद समझ में आ जाएगा जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक विक्रेता ने 25,000 रुपये में कुछ वस्तु खरीदी, वह उनमें से कुछ को 10% के लाभ पर और शेष को 8% के लाभ पर बेचता है। वह 2200 रुपये का कुल लाभ प्राप्त करता है। 2200 रुपये का कुल लाभ प्राप्त करता है किस पर, 25,000 रुपये का। तो व्यक्तिगत लाभ बताइए, मतलब प्रत्येक लाभ हमें बताना है। ठीक है, पहली बात तो इसे हम करेंगे किससे, मिस्टर एलिगेशन से। यदि पहले उसे 10% का लाभ होता है, दूसरी पर 8% का लाभ होता है। ठीक है, ओवरऑल हम निकालेंगे, सबसे पहले 25,000 रुपये कितने का लाभ हो रहा है, 2250 का, सबसे पहले ओवरऑल निकालेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल लाभ हो रहा है उसे 2250 रुपये का, किस किस पर, यह हो रहा है आपका 25,000 पर। 1 2 3, इससे हमारी मिड वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपके 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट जाएंगे, 1 2 1 2, और 1 जीरो आपका ये कट जाएगा। तो 25 में जब हम 225 का भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा आपका 9 बार, मतलब मिड वैल्यू हमारी निकल कर आ गई कितनी, 9। बस अब हम इसे मिस्टर एंड एलिगेशन तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो पहला परसेंटेज है क्या, 10, और दूसरा परसेंटेज कितना दिया गया है, ये दिया गया है आपको 8, और मिड वाली वैल्यू हमने निकाली कितनी, 9। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे घटाते हैं। ठीक है, तो ये आपका 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा, 8 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, अब जो यहाँ पर वैल्यू है, यहाँ पर निकल आई किसकी, सीपी की वैल्यू निकल कर आ गई। ठीक है, 1:1, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1:1, ये आ गई आपकी सीपी की वैल्यू, और सीपी की वैल्यू हमें दी कितनी गई है, 25,000। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 + 1 यानी 2 हो जाएगा, और 2 का मान कितना दिया गया है, 2 बराबर दिया गया आपको कितना, 25,000। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा ये 12,500। बस उसने आपसे यही पूछा है कि प्रत्येक का आपको व्यक्तिगत लाभ बताना है। ठीक है, तो एक का मान कितना हो गया, 12,500, दूसरे का मान कितना हो गया, 12,500। ठीक है, यदि हम अब आगे क्या करेंगे, 12,500 का 12,500 का यदि आप 10% निकाल देंगे तो हमें पहला लाभ पता चल जाएगा। ठीक है, तो 1 2 और 1 2। ठीक है, ये आपका एक जीरो नहीं कटेगा। ठीक है,
ये आ जाएगा आपका कितना 1250। तो आप देख लीजिए कौन से ऑप्शन में हमारा 1250 है, इसमें आपका 1250 है। और जब आप 12,500 का आप 8% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा आप व्यक्तिगत तौर पर भी आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप सोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु को 12% हानि पर बेचा जाना था लेकिन उसका मूल्य 1190 रुपये बढ़ा दिया गया, जिससे 5% का लाभ प्राप्त हुआ। उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, बेसिकली सबसे पहले उसे 12% हानि पर बेचा जाना था। 12% हानि का मतलब क्या होता है, हम क्या करेंगे 100 में से इसे माइनस कर लेंगे। ठीक है, 100 में से जब ये माइनस हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 88%। लेकिन इसे 5% लाभ पर बेचा गया, मतलब कितने में बेचा गया, 105% पे। ठीक है, जिसके कारण यहाँ पर कितने का अंतर आया है, 1190। जब भी आपको सामने ऐसा क्वेश्चन आए कि एक वस्तु को 12% की हानि पर बेच रहा है यानी 100 से कम, और ठीक है, और दूसरी वस्तु को 5% लाभ पर बेच रहा है 100 से ज़्यादा, तो उसका मतलब ही होता है दोनों का अंतर। लेकिन इस क्वेश्चन में तरीका वही है, बस आपको समझने की देरी है। किसी वस्तु को यदि 12% हानि पर यानी 88% पर बेचे तो उसका मूल्य 1190 हो जाएगा। ठीक है, जिससे उसे 5% का लाभ प्राप्त हुआ, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। आपको कुछ नहीं करना है, बस इन दोनों का आपको अंतर लेना है कितना है। ठीक है, इन दोनों का आपको अंतर लेना है। तो आ जाएगा कितना, 12 और 5 17। परसेंटेज में आपका जो अंतर दिया गया है वो दिया गया है कितना, 17। लेकिन रुपए में कितना दिया गया है, रुपए में दिया गया है आपको 1190। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 1190/17। ठीक है, तो यहाँ से जो एक का मान निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा कितना, 17 सत्ते कितना होता है, 119। यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना, यहाँ पर आपका 100 भी आ जाएगा। ठीक है, परसेंटेज का। तो 17 सत्ते होता है 119 और 1 2 3 जीरो आपके ये लग जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज में निकाला था। ठीक है, तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। यह है आपका दूसरा टाइप का क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। अब यह इससे पहले आपको एक टाइप और देखनी पड़ेगी ये, फिर उसके बाद मैं आपको वो टाइप कराऊंगा। ठीक है, 70 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहला काम जैसा क्वेश्चन बोले वैसे ही कर लो। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा क्या, 70 क्रय मूल्य बोला है तो CP बराबर 40 SP के। ठीक है, उसने बोला है 70 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, CP को आप यहीं रहने दो। ठीक है, और इस SP को आप यहाँ ले आओ, और यहाँ पर आपका 40 को यहीं रहने दो और 70 को आप यहाँ पर ले आओ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका एक जीरो से आपका एक जीरो कट जाएगा, तो यह आ जाएगा क्या, CP/SP बराबर, यह आ जाएगा आपका कितना, यह आ जाएगा आपका 4/7। ठीक है, इसका मैं अभी दूसरा तरीका भी आपको बताऊंगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर अंतर कितने का है, 4 रुपये की कोई चीज़ थी, आपने कितने में बेच दी, 7 में बेच दी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने प्रॉफिट कितना कमाया, 3 रुपये का। ठीक है, तो 3 रुपये का प्रॉफिट किस पर, 4 पर, गुणा में आ जाएगा कितना, 100। ठीक है, तो इसे हम काट लेंगे, 4 से जाएगा ये आपका 25 बार, और 25 या कितना होता है 75%। ठीक है, 75%। यहाँ पर आपका लाभ नहीं होगा, हानि, लाभ होगा, हानि नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन में आपका मिसप्रिंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आपका करेक्ट उत्तर होगा, 75% का आपका लाभ होगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी दूसरी मेथड को, आपको दूसरी मेथड के जरिए कैसे करना है। ठीक है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसने बोला क्या है, 70 CP बराबर 40 SP के। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 70 CP के सामने कितनी वैल्यू लिखी गई है, 40, और SP के सामने कितनी लिखी गई है, 70। इसकी टोपी उसके सर, इसकी टोपी इसके सर। ठीक है, CP के सामने की संख्या देखो कितनी, 40 दी गई है, और SP के सामने की संख्या देखो क्या, 70 दी गई है। बस अब डायरेक्ट आप सीधा रेशियो बनाइए CP और SP का। ठीक है, CP के सामने कितना लिखा है, 40, और SP के सामने कितना लिखा है, 70। बस ये आपका अनुपात बन गया 4:7। ठीक है, और जब आप इन दोनों का अंतर देखेंगे, 4 रुपये की चीज़ 7 में बेच दी तो 3 रुपये का प्रॉफिट 4 पर इंटू 100, और अब जब आप इसे काट लेंगे तो आ जाएगा कितना, 75%। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, बस आपको क्या याद रखना है, इसकी टोपी उसके सौ। जब भी आपको सामने ऐसा क्वेश्चन आए, 70 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आप जल्दी से लिखिए क्या, 70 वस्तुओं का क्रय मूल्य बोला ना, इसे समझिए 70 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, और 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बोला ना, तो इसे समझिए 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य। ठीक है, तो 40 की वस्तु आपने 70 में बेच दी तो कितने % का लाभ कमाया, 75 का, लेकिन रुपये में 30 रुपये का। ठीक है, अब चलते हैं हम इसकी नेक्स्ट टाइप पर, जो हमने अभी छोड़ दी थी। ये टाइप थोड़ी अलग होती है। 20 पेन बेचने पर 5 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि आप 20 पेन बेच रहे हैं, ठीक है, और 5 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसे हम साधारण भाषा में समझते हैं, यदि आप 20 पेन बेच रहे हैं, ठीक है, तो आपको 5 पेनों का लॉस हो रहा है, तो आप उसे खरीद कर कितने में लाए होंगे। मान लो आपने कोई वस्तु 20 रुपये में बेच रहे हैं और आपको 5 रुपये का लॉस हो रहा है, तो आप उसे खरीद कर कितने में लाए होंगे, आप बोलेंगे 25 रुपये में। यहाँ पर हम CP और SP का रेशियो बना लेते हैं। ठीक है, यदि आप 20 रुपये में कोई वस्तु बेच रहे हैं, आपको 5 रुपये की हानि हो रही है, ठीक है, तो आप उसे खरीद कर कितने में लाए होंगे, आप खरीद कर लाएंगे उसे 25 में, लेकिन आप बेच कितने का रहे हैं, आप बेच रहे हैं 20 रुपये का। यहाँ पर आप अंतर देख लीजिए कितने का है, 5 का, तो 5 का
लॉस किस पर, सीपी, यानी 25 पर गुणा में आ जाएगा क्या 100। तो 25 चौके 100 और 5 चौके 20% का आपको लॉस हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चनों में होता क्या है, आपको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, जब भी आपको ये तो थी इसकी लॉन्ग मेथड, ठीक है, लेकिन जब आपको शॉर्ट ट्रिक्स के साथ करना हो तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। 5 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। जब भी हानि बोले तो आपको क्या करना है, 20 में आपको 5 जोड़ देना है, तो कितना होगा 25, और हानि कितनी हो रही है, 5 की हानि हो रही है, तो बस 25 पर 5 की हानि गुणा 100, तो यह जाएगा कितना 25 चौके 100, यानी 5 चौके 20% का लॉस। ठीक है, ये तो हो गई पहली कंडीशन। यदि यहाँ पर हानि की जगह लाभ होता, 20 पेन बेचने पर 5 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यदि दूसरा क्वेश्चन होता हानि के बदले लाभ हो रहा है, तो फिर क्या करते, तो इस केस में हम क्या करते, 20 में से आपको 5 घटाना पड़ता। क्यों, आप कोई वस्तु 20 रुपये में बेच रहे हैं, 5 रुपये का आपको लाभ हो रहा है, तो आप खरीद कर कितने में लाएंगे 15 में, तो 20 में से 5 घटाएंगे तो आपका सीपी निकल के आ जाएगा कितना 15, और 5 का आपको प्रॉफिट हो रहा है, गुणा में आ जाएगा 100, और जब आप इसे काट लेंगे 5 या 15, 100/3 का मतलब होता है 33%, यानी 33.33 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो आपको दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब ये आपके टॉप 5 क्वेश्चन थे जो आपकी परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं और अक्सर बनते हैं। ठीक है, इसके बाद जो मैं आपको टाइप लेकर आऊँगा वो आएगी आपकी क्या, बेईमान दुकानदार की। ठीक है, वो लेकर आऊँगा बेईमानी वाली। ठीक है, जिसमें आपके सभी टाइप क्लियर हो जाएंगे। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे यार डिस्काउंट वाले की। ठीक है, मतलब ऐसे 5-5, 10-10 मिनट की आपको वीडियो में प्रोवाइड कराता रहूँगा। ठीक है, उम्मीद है सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट के साथ।